एक दफा एक खूबसूरत और हरे भरे जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी के साथ रहता था। गरीब कौवा लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट कर शाम तक सारी लकड़ियां बाजार में बेचता था। इसी तरह से कौवा और कौवी का गुजारा हो रहा था। अजी सुनते हो, वो जो सोनू चिड़ा है ना, वो अपनी बीवी से कह रहा था कि वो खेती करेगा। आप भी खेती कर लो, कुछ ही दिनों के बाद हमारे अंडों से बच्चे निकल आएंगे। आप क्या सिर्फ लकड़ियां ही काटते रहोगे? गुजारा करना मुश्किल हो गया है। बरसात का मौसम होता है और जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सारे परिंदों ने अपने अपने घोंसलों का इंतजाम कर चुके होते हैं और उनको अब किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं होती। अगर फिक्र होती है तो सिर्फ खाने की। इसी जंगल में एक शाख पर घोंसला बनाकर सोनू चिड़ा अपनी बीवी के साथ रह रहा होता है। कौवे भैया, जंगल में बारिश से जमीन बहुत जरखेज हो गई है। क्यों ना हम अपने घर के पास की जमीनों में ही खेती कर लें। चिड़े भैया, आइडिया तो आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम खेती करेंगे तो किसकी? जो सब्जी और फल मौसम की मुनासिबत से हैं उनकी खेती कर लेते हैं। मेरे पास कुछ बीज सब्जी और फल के पड़े हुए हैं जो मौसम की मुनासिबत से बिल्कुल ठीक हैं। फिर हमें पूरे साल खाने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी और जो सब्जी और फल हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होगा हम जंगल की बड़ी मंडी में जाकर बेच देंगे। ऐसे में हमें ज़्यादा अच्छा मुनाफा होगा। ऐसा बोलते ही चिड़ा और कौवा अपने घर के पास की जमीनों में खेती की तैयारी शुरू करने लगते हैं। कौवा खुदाल से जमीन नरम करने लगता है और फिर बीज बोता है। कौवा और चिड़ा अपनी खेती में काम कर ही रहे होते हैं कि तब वहां रानो चिड़िया और इसका शौहर तोता वहां आते हैं। चिड़ा भैया और कौवा भैया, आप क्या कर रहे हैं? हम सब्जी और फल की खेती कर रहे हैं। इस दफा बारिशें अच्छी हो रही है ना, इसीलिए खेती भी अच्छे से होंगी। चिड़े भैया, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम भी अपने घर के पास वाली जमीन पर खेती कर लेते हैं। चिड़े भैया, आपके पास थोड़े और बीज होंगे? नहीं, हमारे पास तो थोड़े से बीज थे जो हमने बचा के रखे हुए थे। चलो हम तुम्हारे मामा के पास चलते हैं। चलो हम चलकर उनसे मशवरा करते हैं कि हम किसकी खेती करें। फिर चिड़िया और तोता मामा के घर जाते हैं। खेती करनी है तो प्याज की खेती करो। जंगल की मंडी में प्याज की फसल बहुत अच्छे दामों बिक जाती है और प्याज की फसल से मुनाफा भी बहुत होता है। मामा जी, प्याज की बीज कहाँ से मिलेंगी? वो तुम मुझसे ले जाओ। जब तुम्हारी प्याज की फसल तैयार हो जाएगी तो कुछ प्याज अपनी मामी को दे देना। बहुत खुश होगी प्याज देखकर। ये लो बीज। जमीन को अच्छे से तैयार करके बीज बो दो। फिर चिड़िया और तोता प्याज की बीज लेकर अपने खेत में आ जाते हैं और प्याज की बीज बो देते हैं। रानो चिड़िया अपने खेत में पानी देती है।
मुझे तो बहुत बेचैनी से इंतजार है कि कब हमारी प्याज की खेती तैयार होगी और हम अपनी प्याज बेचकर अमीर हो जाएंगे। अब वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी प्याज बेचकर नया घर बनाएंगे और मेरे लिए खूबसूरत जेवरात बनाएंगे। कुछ दिनों के बाद सोनू चिड़ा और कौवा की सब्जी और फल की फसल उगाती है। सोनू चिड़ा और कौवा अपने खेत की ताज़ा ताज़ा सब्जी और फल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कौवा भैया, हमारी फसल उगाई है, चले हम मिलकर पानी डाल देते हैं। हमारी फसल पूरे जंगल में सबसे ज्यादा अच्छी है। हम अच्छी तरह से निगरानी करेंगे अपनी फसल की। कौवा पौधों में पानी डालने के लिए पानी भर के लाता है। कौवा अपने पौधों की मुकम्मल निगरानी करता है और बाकायदगी से पानी डालता है ताकि फसल अच्छी उगे। चलो हम चलकर अपने खेत की सफाई कर देते हैं, वरना हमारी खेती अच्छी नहीं होगी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हम सफाई नहीं करेंगे, दूसरे परिंदे को बोलकर सफाई करवा लेते हैं और जब हमें फसल बेचकर जितने पैसे मिलेंगे दे देंगे उस परिंदे को। हाँ, बात तो सही है। हमें क्या जरूरत है कौवा और चिड़िया की तरह मरने की। तोता खेत की सफाई करने के लिए एक परिंदे को ढूंढकर लाता है। तुम हमारे खेतों की सफाई कर दोगे? हाँ, मैं आजकल फारिग हूँ। अगर कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा तो कर लूंगा। इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाएगी तो उससे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, तुम ले लेना। परिंदा मान जाता है और तोते के साथ चला जाता है। परिंदा सारा दिन काम करता है, तोते की खेत की सफाई करता है और रानो चिड़िया और तोता सारा दिन घोंसले में सोते पड़े रहते हैं। कहाँ से आ रहे हो? मैं रानो चिड़िया के खेत की सफाई का काम कर रहा हूँ। आजकल फारिग था इसीलिए मान गया। सफाई करने की क्या मजदूरी दे रहे हैं? रानो चिड़िया कह रही थी कि जो फसल बेचकर मुनाफा मिलेगा उसमें से देंगे। वो दोनों बहुत खराब हैं, नहीं देंगे मजदूरी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और एक दिन सब्जी और फल की फसल पककर तैयार हो जाती है। वो दिन आ ही जाता है जब इनका खेत सब्जी और फल से भरा हुआ होता है। चलो कौवे भैया, हम अपनी फसल काट लेते हैं और मंडी बेचकर आ जाते हैं। कौवा और सोनू चिड़ा अपनी फसल काटना शुरू कर देते हैं तो वहां मामा आता है। तुम अपनी फसल छुपाकर रख लो और जब सब्जी और फल महंगी हो जाएंगी तो तब जाकर बाजार में बेचना, तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। नहीं नहीं, फसल रखना अच्छी बात नहीं होती। चिड़ा और कौवा फसल मंडी में जाकर बेच देते हैं और उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है
और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तोता और रानो चिड़िया ज़मीन से प्याज निकाल निकाल के रख रहे होते हैं कि आज हम इकट्ठे मंडी जाएंगे और अच्छी फसल हुई है, खूब मुनाफा होगा। कि अचानक वहाँ पर मामा आ जाते हैं। तुम अपनी प्याज छुपाकर रख लो, जब बाजार की मंडी में महंगी होगी प्याज तो तब जाकर बेचना और बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। मामा, आपका दिमाग तो बहुत तेज चलता है। हम प्याज महंगा होने का इंतजार करेंगे। ऐसा करते हैं कि एक कमरे में प्याज जमा कर लेते हैं। अरे जल्दी जल्दी प्याज को बोरियों में डालो, प्याज बहुत महंगा हो गया है मंडी में। फिर हम अपना नया घर बनाएंगे और सोने के जेवरात भी बनाएंगे। फिर जब प्याज वाले कमरे में जाते हैं तो सारा का सारा प्याज खराब हो चुका होता है। प्याज गल सड़ जाता है और बदबू आ जाती है। हाय हाय, हम तो लुट गए, सारा प्याज सड़ गया है। इससे अच्छा था कि हम कौवा और चिड़ा की तरह मंडी में बेच आते प्याज। इससे हमें ये सबक मिलता है कि लालच नहीं करना चाहिए। इस तरह से चिड़िया और तोता ज़्यादा की लालच में थोड़े से भी जाते हैं। चैनल को लाइक करें और शेयर करें। मज़ेदार स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।